जब किसी परिवार में किसी को स्ट्रोक आता है और उनका एक हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है तो सबसे पहला डर यही होता है कि क्या ये अब जिंदगी भर ऐसी ही हालत में रहेंगे। हमारा आमतौर पर मानना होता है कि ब्रेन डैमेज हो गया मतलब सब खत्म, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्ट्रोक आने के बाद ब्रेन के सेल्स इंस्टेंटली डेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ सीवियर ऑक्सीजन स्टार्वेशन की वजह से शटडाउन यानी बेहोश हो जाते हैं। और अगर सही वक्त पर उन सेल्स तक ब्लड फ्लो फिर से पहुंचा जाए तो परमानेंट पैरालिसिस के खतरे को टाला जा सकता है और पेशेंट को बेड रिडन होने से बचाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पाटिल, एक यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड न्यूरो एंड वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे उस एडवांस टेक्निक की जो ब्रेन स्ट्रोक के इलाज को पूरी तरह से बदल चुकी। इसे समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि स्ट्रोक के वक्त ब्रेन में आखिर होता क्या है। जब ब्रेन की किसी मेन नस में यानी कि ब्लड वेसल में एक बड़ा ब्लड क्लॉट फंस जाता है तो ब्रेन के उस हिस्से में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन रुक जाती है, जिससे बॉडी के एक तरफ पैरालिसिस आ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल कंसेप्ट आता है। सोचो एक फोन का बैटरी बहुत कम हो जाए, फोन तुरंत बंद नहीं होता है, वो खुद ही एक पावर सेविंग मोड में चला जाता है ताकि जरूरी काम चलते रहे। ब्रेन के सेल्स भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं। क्लॉट के आसपास का जो हिस्सा होता है वहाँ सेल्स मर नहीं जाते हैं, वो एक इमरजेंसी मोड में चले जाते हैं, ऑक्सीजन बचाने के लिए खुद को डॉर्मेंट कर लेते हैं। इसी हिस्से को मेडिकल लैंग्वेज में इस्केमिक पेनम्ब्रा कहते हैं। और जैसे फोन चार्जर लगते ही वापस नॉर्मल हो जाता है, वैसे ही ब्लड फ्लो वापस मिलते ही ये सेल्स भी तुरंत जाग उठते हैं। अब सवाल ये है कि इस ब्लॉक नस को खोला कैसे जाए। पहले हम सिर्फ क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शंस पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन जब क्लॉट बड़ा हो तो दवाइयाँ अकेले उसे डिसॉल्व नहीं कर पाती। ऐसे वक्त में काम आता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। इस प्रोसीजर में किसी ओपन सर्जरी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। इसकी जगह हम पैर या रिस्ट की नस के जरिए एक बहुत ही पतली और फ्लेक्सिबल ट्यूब को ब्रेन की उस ब्लॉक्ड हुई नस तक लेके जाते हैं। पूरा रास्ता हम रियल टाइम स्क्रीन्स पर देखते हैं, बिल्कुल जैसे किसी जीपीएस का यूज कर रहे हो। जब हम उस क्लॉट के पास पहुंच जाते हैं तो एक स्पेशल स्टेंट और वैक्यूम सक्शन की मदद से उस ब्लड क्लॉट को सेफली पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे किसी बंद पाइप से कचरा निकलते ही पानी वापस बहने लगता है, वैसे ही क्लॉट निकलते ही ब्लड फ्लो इंस्टेंटली रिस्टोर हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो रिस्टोर होता है, उन बेहोश सेल्स को ऑक्सीजन मिलने लगती है। एक न्यूरो एंड वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होने के नाते जब हम देखते हैं कि क्लॉट निकलते ही पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर ही अपना हाथ या पैर हिलाना शुरू कर देता है, तो वो मोमेंट एक हमारे लिए लाइफ चेंजिंग फीलिंग होती है। लेकिन इस पूरे ट्रीटमेंट की एक सबसे बड़ी शर्त है टाइम। हम कहते हैं टाइम इज ब्रेन, क्योंकि हर गुजरते मिनट में लाखों सेल्स हमेशा के लिए डेड होने लगते हैं। और आमतौर पर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इमरजेंसी में किसी भी छोटे या नॉर्मल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां ये एडवांस सेटअप नहीं होता है। स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखते ही पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल ही लेकर जाना चाहिए। एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में 24/7 एडवांस्ड परफ्यूजन सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स, कैथ लैब मशीन और स्पेशलाइज्ड न्यूरो इंटरवेंशनल टीम अवेलेबल होती है। इसलिए ध्यान रखिए, चेहरे का एक तरफ झुकना, हाथ या लेग में वीकनेस आना या बोलने में अचानक तकलीफ होना, ये स्ट्रोक के साइंस होते हैं। ऐसा कुछ भी दिखा तो बिना एक मिनट भी गवाए पेशेंट को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेकर जाइए। स्ट्रोक एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, लेकिन अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए जाए तो बेड रिडन होने के खतरे को पीछे छोड़कर रिकवरी की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद की जान और उनकी नॉर्मल जिंदगी बचाई जा सके।